नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी फंड को कैसे बिल्ड करें। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए। इसमें मैं बात करूँगा दोस्तों कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसको कितना बनाना चाहिए, इसका बनाने के बाद इसको यूज़ कब करना है और इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए रियलिटी को समझते हैं दोस्तों। कल्पना कीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें फादर आईटी में जॉब करते हैं, मदर होम मेकर हैं जो कि घर में काम करती हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा स्कूल जाते हैं, 1 बिटिया छोटी है। अब अचानक क्या होता है, एक दिन फादर की जॉब चली जाती है। ईएमआई, स्कूल का फी, राशन सब कुछ पेंडिंग है और सबसे बड़ी दिक्कत बैंक अकाउंट में केवल 1 महीने का खर्च चलाने के लिए सेविंग बचा हुआ है उनके पास। दोस्तों, ये केवल एक फैमिली की कहानी नहीं है दोस्तों। इंडिया में 70% जो इंडियन हाउस होल्ड फैमिलीज हैं उनके पास एडिक्वेट इमरजेंसी फंड नहीं होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, एक आरबीआई का रिपोर्ट है वो बोल रही है। 70%, आप सोच सकते हैं कि 70% कितना बड़ा नंबर है। मतलब 70% इंडियन के पास इमरजेंसी फंड, एडिक्वेट इमरजेंसी फंड नहीं है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अगर वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाकर चल रहे हैं दोस्तों। आइए अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इमरजेंसी फंड को कैसे बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में बात कर रखा है दोस्तों। इसमें मैंने आप बताया था कि मैंने कहाँ से पढ़ाई करी है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कब कंप्लीट किया, मैंने किस किस कंपनी में काम किए हैं, किस क्लाइंट को हैंडल किया है और इस चैनल का पर्पस क्या है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों जैसे इन्वेस्टमेंट जो होता है एक बिल्डिंग बनाने जैसा होता है और उसमें जो इमरजेंसी फंड होता है उसका फाउंडेशन होता है। तो अगर फाउंडेशन नहीं तो बिल्डिंग कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती है और वो कभी भी गिर सकती है। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, अपने इमरजेंसी फंड को, जो कि हमारा बिल्डिंग का सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है, सबसे मजबूत फाउंडेशन होता है, जो हमें सिक्योरिटी बेस प्रोवाइड करता है, उसको बहुत ही मजबूत बनाना होता है। क्योंकि जितना हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग बनेगी, उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। आइए समझते हैं कि स्ट्रांग फाइनेंशियल फाउंडेशन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। सिंपल टर्म में ये समझिए दोस्तों कि इमरजेंसी फंड वैसा पैसा है जो आपको अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस से बचाता है। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है दोस्तों, आप देखेंगे कहीं भी घर में, अपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है। तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर को हम डेली यूज करते हैं दोस्तों? नहीं ना। ये तब यूज होता है जब कहीं पे आग लग जाती है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, कहीं पे आग लग गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और उस केस में अपने लाइफ को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। उसी तरीके से आपके अपने लाइफ में मान के चलिए कभी ऐसा जॉब लॉस हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, मेडिकल का कुछ इमरजेंसी हो सकता है, फैमिली में कुछ अर्जेंट क्राइसिस हो सकता है जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े। उस केस में आपको क्या होता है, आपके इमरजेंसी फंड आपको सेव करता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि इस पैसे को, जो मैंने बताया कि ऐसे पैसे जो आपको अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस में बचाते हैं, इस पैसे को आपको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे रिस्क ना हो। ना कि ऐसा ना हो कि आपने इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में लगा दिया या फिर लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट कर दिया। आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना है, जहाँ से निकालना, पैसों को निकालना बहुत आसानी हो। मान के चलिए आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ, तो क्या उस टाइम पे आप म्यूचुअल फंड में जाकर उसको, लॉन्ग टर्म का म्यूचुअल फंड उसको ब्रेक करके पैसे निकालेंगे या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल एफडी है उसको ब्रेक करेंगे? वो डिफिकल्ट होता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख लीजिए, जहाँ पे बैंक गए, एटीएम गए, वहां से पैसे निकाल लिए। या कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर लीजिए, जहाँ से एकदम से इंस्टेंट पैसे को निकाल सकें। क्योंकि क्राइसिस है, मान के चलिए आग लगा दोस्तों, तो किसी और के घर में जाके मांगने जाएंगे कि अपने घर में जो है उसका जल्दी से यूज करना चाहेंगे ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। उसी तरीके से हमें इस इमरजेंसी फंड को
ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हम पैसे तुरंत से निकाल पाए। तो दोस्तों सवाल उठता है कि हमें अपने इमरजेंसी फंड में कितना पैसा सेव करके रखना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि एक मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे को आकर पूछा कि सर मेरे पास 50,000 रुपये अगर मैं अपने इमरजेंसी फंड में रख लूँ तो क्या वो इनफ है। मेरा आंसर था क्लियरली नो। ऐसा इसलिए दोस्तों कि वो वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आपके पास 6 महीने का जो एक्सपेंस है उतना अमाउंट आपके सेविंग में एज अ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये ग्लोबली भी रिकमेंड किया जाता है कि आपके जो 6 मंथ का जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंसेस का आप 6 टाइम्स कर दीजिए, 6 गुना कर लीजिए। उसको आप सेपरेटली एक अलग से अकाउंट बनाकर उसको मंथली उसको इमरजेंसी फंड में आप डाल दें। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 से 40,000 के बीच में है, इमरजेंसी फंड आपके पास 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच होना चाहिए जो कि 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर कर सके। फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिया में मान के चलिए कि जो एवरेज जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 30,000 के आसपास में है। तो आपका जो टारगेट फंड होना चाहिए 2.5 लाख के आसपास में होना चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड। हाँ, लेकिन आप मान के चलिए किसी फैमिली में हो सकता है कि आप पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो, कंबाइंड जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपके पास जो एक्सटेंडेड चूँकि फैमिली मेंबर को आपको कवर करना है, या फिर मान के चलिए आपके पास प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, जहाँ पे हायर भी होता है, फायर भी तुरंत से हो जाता है, या फिर ईएमआई का है आपके पास, तो उस केस में आप 9 महीने से 12 महीने तक भी रख सकते हैं। मतलब कि 9 महीने का जो खर्च है या 12 महीने तक का जो खर्च है उसको इमरजेंसी फंड में सेपरेटली रख सकते हैं। लेकिन एट लीस्ट मैं बोलूँगा 6 मंथ तो अलग से आप रख लें, जिसका अपना जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना जो होता है अमाउंट, उसको एक अलग अकाउंट बनाकर उसको अलग से रख लें एज ए इमरजेंसी फंड। अब सवाल आता है दोस्तों कि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ कैसे बनाएं। आंसर है उसका दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप बनाएं उसको। सैलरी का 10 से 15% अलग अकाउंट में रख लीजिए। दूसरा आप क्या कीजिए कि जब भी आपको बोनस मिलता है उसका कुछ पोर्शन आप इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। तीसरा है आपको कि आप स्मॉल एसआईपी स्टार्ट कीजिए। और एसआईपी भी आपको किसमें करना है, लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जहाँ पे पैसे निकालना इजी होता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है कि आपको लॉक इन जो पीरियड होता है 1 साल 6 महीने का वो नहीं होता है, ताकि आप इंस्टेंट पैसा निकाल सकें। उसमें 500 छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, 500 रुपये पर महीने से स्टार्ट कीजिए। और एक टाइमलाइन सेट कर लीजिए कि हमको 12 से 18 महीने या 2 साल के अंदर अंदर में हमें अपना इंटायर जो है इमरजेंसी फंड उसको क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ दोस्तों कि सपोज कीजिए कि मेरे एक क्लाइंट है जिनकी सैलरी 35,000 रुपये है। अगर वो 10%, जैसे कि मैंने बताया था कि 10 से 15% आपको सेव करना है, तो मान लीजिए 10% भी वो सेव करते हैं मंथली और उसको अलग रख लेते हैं एज ए इमरजेंसी फंड, तो 35 रुपये मंथली सेव किया, तो 15 महीनों में उन्होंने एकोमोडेट कर लिया 52,000 रुपये। और मान के चलिए साल के अंत में या कभी भी उनको दिवाली के टाइम पे बोनस मिला 30,000 रुपये, तो उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपने इमरजेंसी फंड में। तो ऐसा करके उन्होंने महज 2 साल में ही अपना जो इमरजेंसी फंड था उसको 2 लाख से एक्सीड कर गए वो। तो ये स्लो होता है लेकिन मतलब आपको एक ऐसा फाउंडेशन देगा दोस्तों जिस पे आप अपना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अब सवाल उठता है दोस्तों कि जो आपने 2-2.5 लाख रुपए जो इमरजेंसी फंड बनाया उसको रखना कहाँ है। क्या पूरी तरीके से सेविंग अकाउंट में रखना है? द आंसर इज नो। पूरी तरीके से सेविंग अकाउंट में नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपने पिछली वीडियो में आपको बताया दोस्तों कि सेविंग अकाउंट में रखने से क्या नुकसान होता है दोस्तों। इन्फ्लेशन का जब इंटरेस्ट होता है वो सेविंग इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा होता है, तो हमारे सेविंग में पैसे बढ़ते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हालांकि इमरजेंसी फंड का जो है हमारा पर्पस बढ़ाना नहीं होता है, हमारे पैसे को बढ़ाना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो पैसा है वो उतना इंटैक्ट रहे, वो उसका वैल्यू घटे भी नहीं। तो उसके लिए क्या मैंने बताया दोस्तों कि आपको अपने इमरजेंसी फंड का 50% सेविंग अकाउंट में रखना है, 40% लिक्विड फंड में रखना है, जो लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें रखना है, और 10% फिजिकली कैश में रखना है कि वो एकदम से कभी भी जरूरत पड़ा तो एटलीस्ट 10% कैश में रखिए, 40% लिक्विड फंड में रखिए और 50% सेविंग अकाउंट में रखिए, ताकि वो आपका फंड जो है इमरजेंसी फंड एटलीस्ट जितना आपने 2-2.5 लाख बनाया है उसका वैल्यू डिक्रीज ना हो, थोड़ा ग्रो ही हो उसमें जो अलग से आपने बनाया है। तो ऐसे आप बाइफिकेट कर सकते हैं, 50%, 40%, 10%। 10%, 20%, मतलब आप मान के चलिए 40% अगर इसमें करना चाहते हो तो 50% यहाँ कर लीजिए, यहाँ 10% रखिए। लेकिन एटलीस्ट कैश में भी कुछ पैसे तो हमेशा रखना चाहिए दोस्तों, इमरजेंसी के केस में वो
कभी भी यूज हो सकता है दोस्तों, यूज आता ही है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड को यूज कब करना है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं दोस्तों, इमरजेंसी फंड बना लिया और उसको यूज कर लेते हैं कि वैकेशन, कोई अपना ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, ट्रिप बना रहे हैं, उसमें कोई शॉपिंग करने में यूज कर लिए, नया मोबाइल गैजेट्स खरीदने में कर लिया, इन्वेस्टमेंट की तरह उसको यूज कर रहे हैं। इसमें तो एकदम से नहीं करना है दोस्तों। ये सब चीज़ के लिए हमारा इमरजेंसी फंड नहीं होता है। हमें इमरजेंसी फंड को एक पैराशूट की तरह समझना चाहिए दोस्तों। जब प्लेन में जब होता है क्या दोस्तों कि जब वो फ्री फॉल होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, तब उस समय हमें क्या होता है अपने पैराशूट को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से अगर हमारा कोई रियल लाइफ इमरजेंसी है, जैसे कि कोई जॉब लॉस हो गया है, मेडिकल का कोई इमरजेंसी है, फैमिली या फ्रेंड्स का कोई नीड है, या फिर कभी कभी इस केस में होता है कि अगर घर या मतलब अपने कोई आपकी गाड़ी है उसका रिपेयर करना बहुत ही अर्जेंट है, मान के चलिए कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो घर बहुत ही तहस नहस हो जाता है। कई बार व्हीकल जो आपकी गाड़ी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसमें कुछ मेजर एक्सपेंसेस आपको लग रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको लगाना ही पड़ता है। तो कुछ रियल इमरजेंसी होना चाहिए, तभी उसको यूज करना है। और याद रखें, जब भी आप इमरजेंसी फंड को यूज कर लिए तो आपको कोशिश करना है कि विद इन फ्यू मंथ्स ही उसको फिर से बिल्डअप कर लें। उसको कभी भी ब्लैंक या फिर कोई भी उसको जीरो नहीं रखना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो एक सर्वे से निकल कर आया है कि आपके पास अगर इमरजेंसी फंड है तो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों सर्वे में ये पाया गया कि जिस फैमिली के पास इमरजेंसी फंड होता है उनका लोन लेने का जो चांस होता है, लोन पे जो डिपेंडेंसी होता है 40% से कम हो जाता है। दूसरा फैक्ट ये निकल कर आया दोस्तों कि जिनके पास इमरजेंसी फंड होता है उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस का जो होता है वो घट कर 60% हो जाता है। मतलब आपका जो स्ट्रेस जो है वो 60% कम हो जाता है। और आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में जो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है 85% इंक्रीज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। जो भी आप लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो 85% मोर कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप क्या करें कि एक अपने पेज में कहीं ना कहीं ये लिख लें कि जब भी आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो तो एक जरूर से बड़े हाईलाइट करके लिखें कि माई इमरजेंसी फंड इज कंप्लीट, मेरा इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो गया है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा जो आपको हर एक फील्ड में, आपके अपने करियर में, आपके जॉब में एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। क्योंकि आप जब फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और उससे क्या होता है कहीं ना कहीं आप अपने अच्छे इफिशिएंटली अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं और आपका ग्रोथ उतना ही ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसा बोला भी गया दोस्तों कि अगर आप लोन पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है, लेस लोन डिपेंडेंसी इक्वल टू लेस स्ट्रेस। अब अगर आपके पास लोन कम है, उधार आपने कम ले रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर स्ट्रेस कम होगा तो आपका फिनेंशियल हेल्थ उतना ही स्ट्रांग होगा, और फिनेंशियल हेल्थ जो अगर स्ट्रांग होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल से याद रखिए कि हमें क्या करना है। पहले अपना टारगेट को कैलकुलेट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 से एटलीस्ट 6 मंथ का जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका आपको इमरजेंसी फंड बनाकर चलना है। अपने इमरजेंसी फंड को एक अलग अकाउंट में रखना है जो कि इमरजेंसी फंड के नाम से आपका होगा। तीसरा मैंने बताया कि आपको इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना है, तो सेविंग अकाउंट में रखना है कुछ पोर्शन स्मॉल एसआईपी में जहाँ लिक्विडिटी हाई हो वैसे में इन्वेस्ट करना है, और कुछ हमें कैश में रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये आपको एक कमिटेड वे में चलना है। सेफ्टी नेट जो आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको लॉन्ग टर्म प्लान के लिए छोड़ दिया है। आपको 12 मतलब 1 से 2 साल के अंदर, मतलब 12 से 18 महीने के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दोस्तों आपको इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आज से ही स्टार्ट करना होगा दोस्तों। क्योंकि इमरजेंसी फंड बनाने में ऐसा नहीं है कि हमें 5 से 10 साल लगाना है, जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना ही आपको वो फाइनेंशियली आपको कॉन्फिडेंस देगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों कि ये आपका फिनेंशियली जो इमरजेंसी फंड है कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऐसे टाइम पे हेल्प करेगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। ये फिनेंशियल में आपने अगर एक साल इमरजेंसी फंड बना लिया है अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आपको एक सबसे बड़ा गिफ्ट अपने फैमिली के लिए यही होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, और आपने कितना इमरजेंसी फंड बनाने का प्लान किया है और कितने समय में उसको अचीव करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। शायद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये फंड एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।